अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। आप देख रहे हैं पाक कलर्स। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, लेकिन पहले मैं मुखातिब करना चाहूँगा सबसे पहले मेजर अक्षय कुमार को, उसके बाद जनरल सनी देओल को, कर्नल अजय देवगन को और एजेंट दीपिका पादुकोण को। अब बॉलीवुड में कुछ नई फिल्में बनेंगी नहीं बनेंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का हमला अब तक नहीं हुआ था उसके मुताबिक तो बॉलीवुड में बड़े स्क्रिप्ट लिखे जा चुके थे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, लेकिन अब काया पलट चुकी है। अब हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट आ जाए कि मांग में भर दिया गया पाक फ़ौज की तरफ से भारत माता की मांग में सिंदूर। बहरहाल अब तक के जो मामलात हैं वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन और मुकम्मल हिकमत अमली के साथ जो हमला किया है उसमें पठानकोट की एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस, गुजरात एयरबेस, ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप, सप्लाई डिपो उड़ी, और जो साइबर अटैक किए गए हैं वो 235 से ज़्यादा उनके पावर स्टेशंस की जो लाइट है वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा मुतादिद वेबसाइट्स पे उनको हैक किया गया है। ना सिर्फ हैक किया गया है, उनका डेटा भी इस सारा मंजर आम पर लाया जा रहा है। ये हैकर्स ने कमाल दिखाया, साथ साथ और पाक फ़ौज और पाक फ़िज़ाइया ने जो कमाल दिखाए वो फजर की अजान के साथ से जो शुरू हुए थे, कुछ ही घंटों में भारत आ गया घुटनों पर। आपको अभी ताज़ा तरीन खबर ये भी दे रहे हैं कि जो सिख बिरादरी है पंजाब में, उसने भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया है और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राजौरी में जो दहशतगर्द इंटेलिजेंस जो इनका हेडक्वार्टर था वो भी तबाह कर दिया गया है। जेट एंड सी तैयारों की बड़ी धूम मची हुई है, पाकिस्तान नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में मची हुई है, क्योंकि राफेल तैयारे जेट एंड सी ने ही गिराए हैं। इत्तलात के मुताबिक 3 से 4 या ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक पायलट उनका गिरफ्तार भी हो चुका है। इत्तलात के मुताबिक जो राफेल तैयारे गिराए गए हैं उसमें से एक खातून पायलट गिरफ्तार हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि वो भी सिंदूर भरवाने यहाँ आई है। बहरहाल क्या कहा जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया ने जो हद पार की थी गुज़िश्ता दिनों, यानी 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान पे ऐसा हमला कर दिया था कि अगर इंडियन मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो मैं आलम बरज़ख से इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मेरे जो बैकग्राउंड में लोग हैं इन सब की रूहें बैठी हुई हैं या फिर कोई दूसरा जन्म हुआ है इंडियन मीडिया के मुताबिक। अब मेजर अक्षय कुमार क्या करते हैं, वो एक मूवी के अंदर तो सरगोदा एयरबेस को बिल्कुल सर्कल करते हुए दिखा रहे थे, अब वो दिखाएंगे पठानकोट को, अब वो दिखाएंगे दिल्ली में घूमते हुए पाकिस्तानी ड्रोन्स, अब वो दिखाएंगे भारतीय राफेल और भारतीय ड्रोन्स का मलबा। बहरहाल ये अब तक की खबरें थीं और आपको चलते चलते एक और बात बता दूं, क्योंकि भारत के अंदर से अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जो गोदी मीडिया ने एक झूठ फैलाया था उस झूठ को बेनकाब कर दिया गया है। विक्रमजीत सिंह भारत के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है कि मोदी सरकार बताए और ये गोदी मीडिया बताए जो आपने भारतीय आवाम को जो सुहाने सपने दिखाए थे उन सब का क्या हुआ, वो तो मलिया मेट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ प्रिंस करीम आगा ख़ान ने भी सालसी की पेशकश की है कि दोनों ममालिक में सालसी की जाए। इसके अलावा अभी की बात है कुछ देर पहले की, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पास टेलीफ़ोन आता है, गुफ्तगू होती है। अभी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग भी हो रही है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया गया है और पाकिस्तान की आवाम में एक जोश व वलवला पाया जाता है कि पाकिस्तानी आवाम, अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि एक लड़का 125 पे जो 125 सीसी यहाँ पे बाइक होती है वो टंकी पे ड्रोन का मलबा लेके जा रहा था, तो उनके ड्रोन जो इजरायली साख्ता है उसका ये हाल हो चुका है, राफेल का ये हाल हो चुका है, तो इनकी जो सलाहियत हैं वो दुनिया के सामने हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद ख़बरों के साथ आपके सामने आएंगे, आपको बताएंगे वक्तन फ़वक्तन। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त।